आयुर्वेद से हम वेट लॉस कर सकते हैं या नहीं? देखिए, आयुर्वेद से मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आयुर्वेद से वेट लॉस नहीं होता, ये हम गलत सोचते हैं। आयुर्वेद से आप अपनी बॉडी में बैलेंस कर सकते हैं, आप डाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आप वेट लॉस बड़ी इजीली कर सकते हैं। आयुर्वेदा हेल्प करता है वेट लॉस जल्दी करने में, बट वेट लॉस अगर आप करना है तो उसके दो ही कुछ ऐसा है कि इन ब्लड ग्रुप वालों को स्पेसिफिक चीजें नहीं खानी चाहिए? बी नेगेटिव बी पॉजिटिव में अगर आप जैसे एलोवेरा सबके लिए एडवाइजेबल होता है नॉर्मली, बट अगर बी ग्रुप वाले ज्यादा लेंगे तो आप देखेंगे उनको डाइजेशन इश्यूज ज्यादा आते हैं उससे। ए बी पॉजिटिव नेगेटिव में आप देखें जैसे एक सिंपल सा एक फ्रूट है जिसको सभी खाते हैं, एप्पल। ए बी नेगेटिव पॉजिटिव में आप देखेंगे एप्पल कई लोगों को सूट नहीं करता। टाइप का क्रैश डाइट कर लिया या इस तरह की डाइट्स फॉलो कर ली बिना किसी गाइडेंस के, तो क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं फ्यूचर में भी या उनकी बॉडी से रिलेटेड? ये जितने लोग फॉलो करें दे विल फेस सम प्रॉब्लम्स लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, थायराइड, शुगर या फिर हार्ट प्रॉब्लम। आज WHO ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि आप जो इंटरमीडिएट ये डाइट लेते हैं इससे हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। अच्छा। सो कभी भी कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग आप हेल्दी खाएं, कंसल्ट करके खाएं डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट को। एंड क्या आप ये डिटॉक्स ड्रिंक्स पिएंगे तो आपका बॉडी का वेट जो है जल्दी से कम होने लगेगा? आयुर्वेद में है ऐसे कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स? कुछ भी नहीं वजन है कम सर। करने के लिए? डिटॉक्स ड्रिंक का मतलब ये होता है, डिटॉक्स ड्रिंक का मतलब होता है कि तो फैट कटर ड्रिंक्स बनाते हैं लोग, फैट कटर बहुत सारी चीजें बनाते हैं कि आप ये खाओ तो हो जाएगा। कुछ है ऐसा फैट कटर जी आयुर्वेद देखिए, में? फैट कटर नहीं बोलेंगे। अगेन अब कुछ हर्ब है जैसे वृक्ष आंवला एक होता है जिसको हम गार्सिनिया बोलते हैं, या ऋषि मशरूम होता है, हम्म। ये हो गया गैनोडर्मा जिसको बोलते हैं, या एक हर्ब और आता है इसको हम स्पिरुलिना बोलते हैं। फैट कटर नहीं है, बेसिकली आपकी बॉडी को एल्कलाइन करते हैं। नॉर्मली हमारा वेट कब पुट ऑन होता है और बॉडी क्यों हमारी खराब होती है? जब बॉडी में एसिड, जब बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो जितना आपका बॉडी एल्कलाइन रहेगा आपको वेट लॉस में, फैट कट में हेल्प मिलेगा। तो आयुर्वेदा के कुछ हर्ब्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए? गैनोडर्मा, वीट ग्रास है, एलोवेरा है, आंवला है। सो ये सब कुछ हर्ब्स हैं जो आप अंडर गाइडेंस ले सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर हमें वेट लॉस करना है तो? चपाती अवॉइड करें या आप राइस अवॉइड करें। डिनर में आप खूब सारा ये ले लें, सैलेड, सूप्स ले लें, वेजिटेबल सूप ले लें, या फिर आप दाल का पानी आप समझते होंगे या चने का पानी, आप वो जरूर लें। उससे कोशिश करें अपना पेट भरने की, और रात को कार्ब्स लेस लें, थोड़े लेस लें। बट कई लोग मैंने देखा कार्ब्स एकदम निल कर देते हैं, वो ना करें। बिकॉज अगर आप खाली पेट रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर, और नींद नहीं आएगी कभी भी आपका वेट लॉस नहीं हो सकता अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। बल्कि आप कुछ और बीमारियां जरूर इन्वाइट कर लेंगे, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब जरूर आपको होना। आपकी हार्ट हेल्थ खराब हो सकती है नींद प्रॉपर ना होने से। हेलो हाय एवरीवन, आयुर्वेदा है ना के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है कि सभी को जल्दी से अपना वजन घटाना है, जिसके लिए लोग बहुत से अननेचुरल तरीके भी ट्राई करते हैं। लेकिन जो सबसे सस्टेनेबल तरीका है वो क्या है, आयुर्वेद के जरिए हम अपना कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जिन्हें लोग सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपिस्ट भी कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जतिन चौधरी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और आयुर्वेदा एक्सपर्ट भी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। आयुर्वेद के हिसाब से वेट लॉस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर यही बताइए कि क्या आयुर्वेद से हम वेट लॉस कर सकते हैं या नहीं? देखिए, आयुर्वेद से मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आयुर्वेद से वेट लॉस नहीं होता, ये हम गलत सोचते हैं। आयुर्वेद से आप अपनी बॉडी में बैलेंस कर सकते हैं, आप डाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आप वेट लॉस बड़ी इजीली कर सकते हैं। आयुर्वेदा हेल्प करता है वेट लॉस जल्दी करने में, बट वेट लॉस अगर आप करना है तो उसके दो ही उपाय हैं, दो तीन। जैसा कि आप डाइट कंट्रोल करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 60 to 70% is your kitchen, your diet, and 30 to 40% is your training. Training makes you energetic, आपको हेल्दी रखती है। आप जो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, योगा, जिमिंग, स्विमिंग, जो जिसका जो करना चाहे, वॉक,
बट सबसे इंपॉर्टेंट वेट लॉस में है डाइट कंट्रोल। सो आयुर्वेद में हम पेशेंट्स को हेल्प करते हैं विद आयुर्वेदिक डाइट्स कि आप क्या चीजें अपने फूड में ऐड कर सकते हैं जिससे आपका डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। बट वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको आपके कैलोरी काउंट पे चेक रखना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी वो है। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप अपने किसी पेशेंट को डाइट रेफर करते हैं तो उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से करते हैं आयुर्वेद में जो है, या जी फिर बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए डाइट का हम जब कोई पेशेंट वेट लॉस के लिए आता है तो उसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं उसका क्या वर्क है, कितना कैलोरी वो दिन में कंज्यूम करता है, कितना कैलोरी बर्न करता है, क्या उसका जॉब है, जॉब प्रोफाइल का, अगर सेडेंटरी है तो उसके अकॉर्डिंग, फिजिकल लेबर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आता है कि कुछ ब्लड टेस्ट जरूर कराते हैं जिससे उनका ब्लड ग्रुप पता चले, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग डाइट दिया जाए, बहुत अच्छा रहता है। देन कम्स आयुर्वेद का ही पार्ट है ये भी, पहला भी सेकंड भी, एंड थर्ड इज आप पेशेंट को जब आता है आपके पास तो देख के पता चल जाता है वात स्ट्रक्चर है, पित्त या कफ, उसके अकॉर्डिंग डाइट देने से बेनिफिट ये होता है कि आप वेट लॉस के साथ साथ उनको जो मेडिकल इश्यूज भी आ रहे होते हैं वो भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपने 3 चीजें बताई कि ये आप अपने पेशेंट्स में देखते हो, उसको बिल्कुल। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कहा कि उनका प्रोफेशन कैसा है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उस हिसाब से डाइट देते हैं आप। तो एक इंसान जिसकी एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और एक जो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, उस हिसाब से फिर डाइट या पोर्शन कंट्रोल कैसे चेंज होता है? देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, आपको वेट कैसे अपना अपना चेक रखना है कि हमारी वेट कितना आइडल होना चाहिए। अगर कोई मेल है, आप हाइट इन सेंटीमीटर्स काउंट कर लें, सपोज माय हाइट इज 180 सेंटीमीटर्स, सो मेरा आइडल वेट इज 79-80 -100, सिंपल -100। सेकंड, अगर कोई फीमेल है तो 102 टू 104 जाता है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमें और चीजें भी चेक रखनी है, सिर्फ वेट नहीं। कई बार होता है पेशेंट का वेट ज्यादा होता है बट इंच नहीं होता। तो कई बार ये होता है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, बोन्स हैवी हैं, आप ये कह लें बोन्स हैवी हैं बट इंच नहीं होता। तो अगर हमें सब कुछ इसमें चेक रखना है, आपका वेट, हाइट प्लस आपका बॉडी फैट, कहीं भी आपका एक्सेसिव इंचेस ना हो, सो ये हम जरूर चेक करते हैं। ठीक है। दूसरा, आपने ब्लड ग्रुप की भी बात की, तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से हम कैसे डाइट आप डिसाइड करते हैं? सी ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग कई डाइट्स हैं आयुर्वेद में, जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, कुछ भी है, सो उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीजें होती हैं। जो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, उनको कुछ चीजें अगर वो अवॉइड करते हैं सर्टेन चीजें, तो उनको उनका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म वो चीजें अवॉइड करने से बेटर हो जाता है। बेटर हो जाता है। इनफैक्ट अब तो एक न्यू टेक्निक आ गया, आपको किट दिया जाता है एंड घर में ही आप अपना डीएनए टेस्ट करके हमें देते हैं। 1 महीने के बाद रिपोर्ट आता है, उसमें हम ये भी पहले ही इसको जान सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपका अगर वेट एक्सेस है तो ऐसा आप क्या फूड खा रहे हैं, एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सारा हमें पता चल जाता है कि आप क्या क्या ऐसा फूड में कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करता जा रहा है। आप ऐसे कितने लोग देखे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ शायद गलत है, बहुत से लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, बट ऐसा देखा गया है। आप कितने लोग ऐसे आप देखेंगे जो बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनको फिर भी हार्ट प्रॉब्लम्स है, शुगर है, आप वेट उनका गेन होता जाता है। कितने आप ऐसे देखेंगे जो दिन में सारा दिन जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, दे क्वाइट फिट। ये चीज मैं मतलब इसको मैं गलती मानता हूँ कि आप ऐसा फूड ले रहे हैं, बट एक्सेप्शंस होते हैं। तो दिस डिपेंड्स ऑन योर मेटाबॉलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और वो आपकी बॉडी उसको अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो रहा है, आपको मतलब कोल्ड ड्रिंक का कोई नुकसान नहीं हो रहा, और कई होंगे जिनको पानी भी लगता है। करेक्ट, हवा भी लगता है, बोलते हैं हवा पानी लग जाता है। एग्जैक्टली। तो ऐसे मतलब तो ब्लड ग्रुप जान के डीएनए टेस्ट करा के आप बेटर अपने डाइट एंड उनको अगर कुछ आपने आयुर्वेदिक हर्ब्स भी एडवाइस करने, लाइक आंवला। ऐसा नहीं है कि आंवला, सपोज आंवला सबके लिए अच्छा है बिकॉज वात पित्त कफ बैलेंस करता है, बट अगर आप डीएनए चेक करके, ब्लड ग्रुप चेक करके डाइट देते हैं तो आप और बेटर चीजें बता सकते हैं पेशेंट को। करेक्ट। तो आपने जैसे जितने ब्लड ग्रुप्स की बात कही है, कुछ ऐसा है कि इन ब्लड ग्रुप वालों को स्पेसिफिक चीजें नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल होता है, ऐसा बिल्कुल है। थोड़ा सा बताइए। जैसे सपोज अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है, अगर जैसे एक एलोवेरा बहुत अच्छी चीज है अगर ली जाए अंडर गाइडेंस, बट बी ब्लड ग्रुप वालों को, वेदर बी पॉजिटिव, बी सभी बी वालों के लिए, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, सो बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव में अगर आप, जैसे एलोवेरा सबके लिए एडवाइजेबल होता है नॉर्मली, बट अगर बी ग्रुप वाले ज्यादा लेंगे तो आप देखेंगे उनको डाइजेशन इश्यूज ज्यादा आते हैं उससे। कई पेशेंट्स को एलोवेरा ऑल्दो पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है, बट कई पेशेंट्स को बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी ग्रुप में पाइल्स होने के चांसेस हो जाते हैं इससे। अच्छा। सो 70% केसेस में सूट कर जाता है, 30% केसेस ऐसे आते हैं जिनमें ये सूट
नहीं करता। सो ये ब्लड ग्रुप अगर आप जान के डाइट देते हैं तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। और जैसे AB ग्रुप वाले जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके लिए AB पॉजिटिव नेगेटिव में आप देखें, जैसे एक सिंपल सा एक फ्रूट है जिसको सभी खाते हैं, एप्पल। AB नेगेटिव पॉजिटिव में आप देखेंगे एप्पल कई लोगों को सूट नहीं करता, नहीं सूट करता। सो इसके आगे फर्दर और डिटेल जानने के लिए हमें फिर DNA टेस्टिंग करना पड़ता है, अगर बहुत अच्छा किसी को आपने वेट लॉस कराना है। करेक्ट है। हेल्दी वे में, ना ही डाइटिंग करा के, ना ही बहुत एक्सरसाइज करा के। अगर हम ब्लड ग्रुप और DNA टेस्टिंग के बाद वेट लॉस डाइट या हर्ब्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उसमें देखेंगे सारा दिन आपको खाना ही देते हैं, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, हेल्दी फूड, हेल्दी एक्सरसाइज। और ऐसा भी नहीं है उसके साथ कि अगर आप वेट लॉस करें तो आपको 4-4 घंटे ट्रेनिंग करनी है, मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स जो बेसिक है। बेसिक है। एंड ऐसा भी नहीं कि सारा दिन आप देखेंगे मोस्टली लोग वेट लॉस के लिए क्या करते हैं, जैसा मैंने कहा कैलोरी काउंट तो जरूरी है, बट लोग खाना छोड़ देते हैं। तो DNA टेस्टिंग के बाद प्लस ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के बाद हमें खाना छुड़वाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप ट्वाइस अ वीक चीट मील भी लें, आप भटूरे चने भी खाएं, आप पिज्जा भी खाएं। अगर कोई अल्कोहल लेने में इंटरेस्टेड है सो आप अल्कोहल भी लें, उसके बावजूद भी वेट लॉस बहुत अच्छा आता है। ओके, तो ये मतलब पूरा DNA और ब्लड ग्रुप के हिसाब से किया जा सकता है। ओके, तो आपने जैसे AB वाले और B वालों के लिए बता दिया है, A ग्रुप वाले के लिए भी कुछ है कि जो सेम एप्पल प्रॉब्लम कर सकता है। एंड O वालों के लिए ओ वाले ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड खा सकते हैं। खा सकते हैं। ओ वालों में कोई इशू देखा नहीं गया आज तक, ना ही कोई अच्छा। स्टडी शो करता है, ना ही कोई अभी तक ऐसा पेशेंट के साथ ऐसा कुछ देखा है कि किसी को कुछ ना सूट किया हो। ओके, तो ये मतलब एक तो आपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी आपने कहा कि बॉडी टाइप के हिसाब से, जो आयुर्वेद में होते हैं, जो 3 बॉडी टाइप होते हैं, वात, पित्त और कफ। इसको थोड़ा सा बताइए कि किसी को देख के कैसे बताया जा सकता है कि आयुर्वेद के हिसाब से उनकी बॉडी टाइप क्या है। देख के जैसे अगर कोई इंसान खड़ा है उसका हम स्ट्रक्चर देख के सिर्फ वात पित्त कफ डिसाइड कर सकते हैं, बट उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो बताना मुश्किल होता है। वात पेशेंट जो होगा टॉल होगा, टॉल इन सेंस स्लिम होगा, नॉट टॉल, मैं गलत बोल गया हूँ, स्लिम होगा। प्लस आप देखेंगे थोड़ा सा बैक बेंडेड होगा। ओके, ये हो गया वात स्ट्रक्चर। पित्त स्ट्रक्चर आप देखेंगे पूरा उसको एक्ने एक्ने कहीं ना कहीं बॉडी में होंगे, या स्किन पे आप देखेंगे थोड़े थोड़े ऐसे गड्ढे से हो जाते हैं, मार्क्स होंगे। ओके, वात पित्त। अब आते हैं कफ। कफ वाला जो पेशेंट है उसकी वॉइस हस्की होगी अगर आप बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा बॉडी ओ शेप में होगा। ओके, तो मुझे देख के आप बता सकते हैं मेरी बॉडी टाइप आपका क्या वात है। मेरा वात है। तो मेरे में आपने फिर क्या देखा? आप फिट हैं, बिल्कुल फिट हैं। ओके बिल्कुल फिट हैं, बट आपको देख के ये मेरे को अभी भी लग रहा है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। अगर आप 2 दिन वर्कआउट ना करें या 2 दिन बाहर का ज्यादा कुछ भी हैवी खा लें, एक्स्ट्रा कैलोरी, बाहर का नहीं, एक्स्ट्रा कैलोरी काउंट, आप सपोज आपने फूड में 2 की जगह 4 चपाती ले ली, यू विल पुट ऑन इजली, बहुत पुट ऑन, और आपका लूज भी उतना इजली हो जाएगा। अगर आप 2 चपाती आपने एक्स्ट्रा खा ली, कल 1 चपाती कट कर देंगे, आप देखेंगे आपका वेट वेरी करेगा। एक वेट पे आप नहीं हो सकते। सपोज आपका वेट फॉर एन एग्जांपल 40, 45, 50 मान लेते हैं, चलो आपने आज currently I think around 54। चलो आपने आज अगर कोल्ड ड्रिंक एक ले लिया, कल वो 54 का 55 हो जाएगा। कल एक मील आप थोड़ा सा कम कर देंगे कैलोरी काउंट, हार्डली 20-30 कैलोरीज भी कम कर देंगे, परसों वेट आपका नॉर्मल हो जाएगा। सो आप इस चीज से ब्लेस्ड हैं। ओके, लेकिन आपने मुझे फिट कहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसको सुनने के लिए मेरे कान तरस ऐसे लोग फिट है, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ही मेटाबॉलिज्म ऐसा ही है। अगर मैं एक दिन पार्टी मतलब कुछ आउटसाइड फूड ले लूं, नेक्स्ट डे सीधा 1.5 kg बढ़ता है, और 2 दिन छोड़ दूं 4 किलो कम भी हो जाता है, थोड़ा सा वर्कआउट कर लूं। सो हमारे जो स्ट्रक्चर है ये ब्लेस्ड होते हैं कि आप एंजॉय भी कर सकते हैं, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी खा लें, अंदर बीमारी तो हो सकती है किसी को भी। बट जहां तक वेट की हम बात कर रहे हैं तो ब्लेस्ड है। तो जो बॉडी टाइप के हिसाब से फिर वेट लॉस डाइट में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं? पहला ये स्ट्रक्चर देख के, सेकंड जो अब है ब्लड ग्रुप एंड DNA टेस्टिंग जरूर करते हैं ताकि पेशेंट को भूखा ना रखें। बिकॉज होता क्या, वेट लॉस जर्नी में अगर किसी का 30-40 kg ओवर वेट है, लोग 100 किलो भी कम करते हैं, 80 kg भी कम करते हैं, बट अगर इतना है, आप अगर एक ऑर्गेनिक वे में आप वेट लॉस कर रहे हैं तो 30-40 kg नॉर्मली अगर हम ये टेस्ट ना कराएं, अगर डाइटिंग कराएं बहुत ज्यादा, तो इट टेक्स 7-8 मंथ्स या 1 ईयर। अगर डाइटिंग हम सिर्फ करते हैं, पेशेंट्स बीमार भी हो जाते हैं, बिकॉज आप कैलोरी काउंट बिल्कुल ही लेस कर देते हैं, वीकनेस आ जाता है, बोन्स प्रॉब्लम हो जाते हैं, प्लस इतना लंबा आप स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं। सी अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, बट ऑफ कोर्स आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। आपका अच्छा फूड लेते हैं, आप खुश रहते हैं, आप नहीं लेंगे। सो इतनी लंबी जर्नी, अब वो टाइम नहीं है कि लोग इतना लंबा फॉलो करें, सबका हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है,
आप अच्छा कुकिंग के लिए अलग अलग चीजें किसी को नहीं दे सकते कि आप दोपहर को ये खा लो। सपोज बीइंग अ फीमेल या मेल जो भी है, आप घर में 2 डिशेस बना रहे हैं, अब थर्ड फोर्थ डिश आप अपने लिए अलग से नहीं बना सकते, दैट इज डिफिकल्ट। सो डीएनए टेस्टिंग का हमें ये फायदा हो जाता है कि आपके डीएनए से हम आपके बच्चों का भी जान सकते हैं कि उनको भी क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा। ओके। नॉट आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का हम बच्चों जान का। सकते हैं जो आपके ब्लड से रिलेटेड है, आपके ब्लड रिलेशन में है। सो हम उनको भी गाइड कर सकते हैं, तो उसमें इजी हो जाता है। सपोज आपके बच्चे हैं, आप अपने लिए खाना बना रहे हैं, तो वही खाना आप उनको भी खिला सकते हैं, भूखे रहने की जरूरत नहीं है उसमें। बिल्कुल। भूखे रहने की जरूरत नहीं है ये बिल्कुल भी। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि टेक्निक है। लोगों को वेट लॉस समझ के ये आता है कि अब तो मुझे खाना छोड़ना पड़ेगा और भूखे रहना नहीं पड़ेगा। हमारे पास मैम जो भी पेशेंट आते हैं, कभी भी हम वेट लॉस के लिए उनको नहीं बोलते। वी गाइड देम फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा कर दिया तो आप जाए, खुद ही फिट हो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके स्किन, हेयर, बॉडी वेट सब अच्छा होता जाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर जैसे अगर हम ऐसे नॉर्मल डाइट्स की बात करें तो बहुत सारे डाइट हैं, कीटो डाइट, मेडिटेरियन डाइट, ओमैड है। आयुर्वेद में भी टाइप्स ऑफ डाइट होते हैं या फिर आप वहाँ पे कैसे आयुर्वेद में डिसाइड? सिर्फ हेल्दी खाना होता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, ना ही किसी डाइट के लिए या किसी जो भी लोग इसको फॉलो करते हैं, अपना अपना सबका एक पर्सनल ओपिनियन होता है। मेरा भी एक पर्सनल ओपिनियन है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, 1 डे अ मील, कीटो डाइट, ये सब मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। बिकॉज अब जो रिसर्च आ रहा है, और ये मैंने बहुत पहले 2008 या 9 में एक इंटरव्यू में बोला था, तब ये इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट न्यू आया था। तब ये मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये जितने लोग फॉलो करें, दे विल फेस सम प्रॉब्लम्स लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, थायराइड, शुगर या फिर हार्ट प्रॉब्लम। आज WHO ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि आप जो इंटरमीडिएट ये डाइट लेते हैं, इससे हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। अच्छा। सो कभी भी कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इसके अकॉर्डिंग आप हेल्दी खाएं, कंसल्ट करके खाएं डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट को। एंड आप अपने, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप अपने अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग खाएं। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप उसमें कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना, अभी हम बात कर रहे हैं तो ये भी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें मुझे कितना खाना है, ये सब देख के हमें ज्यादा बेटर रहता है। अगर आपका फिजिकल लेबर है, आपको उसके अकॉर्डिंग कितना खाना है, ये सबसे ज्यादा की पॉइंट है। कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, 1 डे अ मील, ये तो मुझे बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया आज तक कि एक बार खा के आप कैसे सारा दिन सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, उससे बट ऑफ कोर्स आप डेफिशिएंट होंगे, वेट लॉस तो हो जाएगा बीमार होके, बट आपकी बॉडी में 10 तरह के और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या बोन प्रॉब्लम आपको होना ही होना है 100%। एग्जैक्टली क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, इंटरनेट पर मोस्टली सेलिब्रिटीज को या फिर जितने ये बड़े बड़े लोग हैं उन्हें फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने जो बोल दिया ये वही मान करके उसी को फॉलो करने लगेंगे। जी देखिए, मैं भी सुनता हूँ कई, लेकिन जिनका भी सुनता हूँ क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं, उनका समझाने का मतलब एक रील में सिर्फ इतना सा होता है कि आप, अगर आपने 3-4 दिन लगातार बाहर का खाया, तो 1-2 दिन आप फास्टिंग कर लें या 1 मील अ डे कर लें, दैट इज गुड। अगर आप 1-8 दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, लोग फास्टिंग भी करते हैं। आप देखें, जो फास्टिंग करते हैं नवरात्रों में या और भी डेज होते हैं, तो ये हमारे कल्चर में भगवान की भक्ति के साथ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बना था। या फिर जो एक कम्युनिटी, हमारी मोमडन कम्युनिटी है, रोजे होते हैं उनके, मैं धर्म पे नहीं जा रहा, बट जब वो रोजे रखते हैं तो जो भी उनका रिलीजन वो है, बट उसमें आप देखें कितना उनका डिटॉक्स भी हो जाता है, बिकॉज फूड हैबिट, आप 1 मील सुबह ले रहे हैं, 1 रात को ले रहे हैं। सो कुछ दिन के लिए आप कर सकते हैं फॉर 5-7 डेज, बट अगर आप ये सोचें कि हम 1 डे अ मील या इंटरमीडिएट फास्टिंग हम 6-6 महीने करेंगे, दैट इज वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। आपको शुगर हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। सो ऐसे वेट लॉस का क्या फायदा कि आप वेट लॉस तो कर रहे हैं, बट एक बीमारी को साथ आप इनवाइट कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि अगर किसी ने इस टाइप का क्रैश डाइट कर लिया या इस तरह की डाइट्स फॉलो कर ली बिना किसी गाइडेंस के, तो क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं फ्यूचर में भी या उनकी बॉडी से रिलेटेड? जी, अभी आप देखें, एक पेशेंट मेरे पास अभी रिसेंट आया है, अभी रिसेंट, यंग गाय 26-27 इयर्स ओल्ड, उनको पैरालिटिक अटैक हुआ है बिकॉज ऑफ डाइटिंग। उनका क्या हुआ, सेम, ही वाज टेकिंग 1 डे अ मील विदाउट एनी सप्लीमेंटेशन, 2 महीने से कर रहा था, जिससे आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं जा रहे, आपकी बॉडी फंक्शनिंग नहीं कर रही, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया, एंड ही गॉट वन साइड पूरा उनका पैरालाइज हो गया। एंड यंग गाय 26-27 इयर्स ओल्ड। एक और अभी केस आया सेम, रात को, यंग गाय 33-34 इयर्स ओल्ड, फीमेल, अगेन एक्सेसिव वेट था, वेट लॉस जर्नी उन्होंने शुरू की, पहले हेल्दी डाइट लेते रहे विदाउट कंसल्टेशन, खुद घर पे, नहीं हुआ, गिव अप करके खाना छोड़ दिया। 15 डेज उन्होंने खाना बिल्कुल लाइट कर दिया, जिससे 1 नाइट शी स्लेप्ट, रात को शुगर लो हुआ, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट सिंक हो गया।
हार्ट पे इफेक्ट आ गया, हार्ट अटैक हो गया, Low सॉरी, sugar की वजह हार्ट से। अटैक, लो शुगर की वजह से, नेक्स्ट डे एडमिट, हॉस्पिटल। हार्ट ट्रीटमेंट। अब उनको जब हॉस्पिटल में गए, वहाँ के जो भी न्यूट्रिशनिस्ट थे, मैं उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने सारा उनको गाइड किया अच्छे से कि यही आपको हेल्दी डाइट लेना है। एंड हार्ट प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने जब लाइफस्टाइल इंप्रूव किया, शी विद गुड डाइट शी लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 kgs इन 2 months। ओह, सो इतना सिंपल वे को उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे वेट लॉस की अगर हम आयुर्वेद में बात करते हैं, तो आजकल इतने सारे इंटरनेट पर वेट लॉस ड्रिंक्स ये सब भी बहुत वायरल होते हैं कि आप ये डिटॉक्स ड्रिंक्स पिएंगे तो आपका बॉडी का वेट जो है जल्दी से कम होने लगेगा। आयुर्वेद में है ऐसे कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स कुछ भी नहीं वजन है कम ऐसा। करने के लिए? डिटॉक्स ड्रिंक का मतलब ये होता है, डिटॉक्स ड्रिंक का मतलब होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन में एबनॉर्मल बैक्टीरिया इकट्ठा हुआ है, आप उसको निकालें। निकाल रहे हैं। जब आपका बैक्टीरिया एबनॉर्मल निकलता है, जैसे आप दही ले लें, छाछ ले लें, या फिर आप आजकल मार्केट में मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, प्री एंड प्रोबायोटिक, आयुर्वेदिक में है, एलोपैथिक में, हर साइंस में है, होम्योपैथिक में भी है, या डाइटिशियन भी ये आपको डाइट देते हैं जिसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स एडेड होते हैं। सो सबसे अच्छा एग्जांपल है कर्ड, छाछ, ये सब में बहुत अच्छा प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक है जो पेट का गट का जो है हेल्दी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, एब्नॉर्मल बैक्टीरिया को क्लीन करता है। जब आपकी बॉडी से एब्नॉर्मल बैक्टीरिया क्लीन होता है तो आपका वेट ज्यादा नहीं, 1-2 किलो कम होता है। बट हाँ, उसका फायदा ये जो डिटॉक्स ड्रिंक की आप बात कर रहे हैं, इससे वेट लॉस नहीं होता, आपका मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन इंप्रूव होता है, एब्नॉर्मल बैक्टीरिया आपकी बॉडी का किल हो जाता है, जिससे आपका वेट लॉस फास्टर हो सकता है। तो कुछ है ऐसे ड्रिंक्स आयुर्वेद में जो हाँ आप बिल्कुल, रेकमेंड आप करना चाहते एलोवेरा ले सकते हैं, आप आंवला जूस ले सकते हैं, आप अगर घर में ही करना चाहें, आप ल्यूकवार्म वाटर में नींबू, आप लेमन हो गया, आप उसमें थोड़ी सी चुटकी भर टर्मरिक मिला दें एंड जिंजर मिला दें। अच्छा। दिस विल एड टू गुड, मतलब हेल्दी डाइजेशन। डाइजेशन मेटाबॉलिज्म जितना आपका अच्छा होगा उतना जल्दी आप वेट लॉस करेंगे। तो ये जो वेट लॉस ड्रिंक्स है, इनको लेने का कोई करेक्ट टाइम है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप एलोवेरा लेते हैं, पहले मेक श्योर आप एलोवेरा किसी अच्छी कंपनी का लें, बिकॉज नॉर्मली आप देखें लोग कई क्या करते हैं, आजकल पार्क्स के बाहर सैर करते हैं, उसके बाद एक हेल्दी ड्रिंक के नाम से ड्रिंक बिकता है जो पीते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल। क्यों? अब उसमें वो क्या करते हैं, वीट ग्रास मिला रहे हैं। वीट ग्रास कहाँ से आया? आप सोचें, जो ग्रास पे लोग जूता चप्पल रख के आप चल रहे हैं, उसी पे थूक रहे हैं, उसी पे, मतलब आप सोचें दिल्ली में कई बार मर्करी लेवल इतना ज्यादा हो जाता है, पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन उसमें है, उसको आप वॉश भी नहीं करते अच्छे से, उसमें आप स्प्रेज भी डालते हैं, आप उसको वॉश किए बिना लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो कितना वो हार्मफुल हो सकता है। पहले मेक श्योर अगर आप वीट ग्रास लें, एलोवेरा लें, आंवला लें, आप किसी अच्छी कंपनी का लें, किसी अच्छी कंपनी का लें। प्लांट वाला इज गुड? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आई विल नॉट रिकमेंड टू एनीवन। जो लोग एलोवेरा, देखिए एलोवेरा अगर आप पेड़ से तोड़ के लेते हैं, अब जो कंपनीज बनाती हैं XYZ, बहुत अच्छी कंपनीज हैं इंडिया में, बाहर भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो बना रहे हैं, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट फैक्ट ये है कि एलोवेरा जो हम लेते हैं, मैं एलोवेरा का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, जब आप उसकी लीफ तोड़ते हैं उसकी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। अच्छा। सिर्फ वो आपकी ब्यूटिफिकेशन के लिए अच्छा है कि आप लीफ को ओपन करके फेस पे लगा रहे हैं, बट जो खाते हैं आप, उसकी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। प्लस आप एक पौधे को पॉल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं? आपके पास कौन सी ऐसी घर में टेक्निक या डिटर्जेंट है जिससे आप क्लीन करके वो लेते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ आप पानी से धोते हैं। या तो आप घर में आजकल फूड एंड वेजिटेबल प्योरीफायर आता है, जैसे एयर प्योरीफायर आता है, आप उसमें उसको क्लीन करें। बट जैसे ही आप एलोवेरा को कट करेंगे पत्ते को, उसका सारा न्यूट्रिशनल वैल्यूज, मेडिसिनल वैल्यूज 80% खत्म हो जाता है। तो अब जो कंपनीज हैं, कई कंपनीज के पास पेटेंट टेक्नोलॉजी है, 1-2 कंपनीज हैं जिनकी अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जिससे वो एलोवेरा के लीफ को जब एलोवेरा जूस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होती। अगर आप एलोवेरा 30 ml सिर्फ ले लें, 30 to 60 ml, दैट विल सेव यू फ्रॉम थाउजेंड ऑफ डिजीजेस। और जो लोग एलोवेरा, प्योर एलोवेरा डेली कंज्यूम करते हैं अंडर गाइडेंस, उनको, मेरा ये मानना है पर्सनल, उनको कभी भी गट रिलेटेड इश्यूज नहीं हो सकते। इनफैक्ट क्लिनिक में हमारे कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कैंसर का प्रॉब्लम है, लास्ट स्टेज, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने कोई भी ऐसा कैंसर पेशेंट सिंगल हैंडेडली ठीक नहीं किया आयुर्वेद से कि मैंने दवाई दी और पेशेंट ठीक हो गया। आप कीमोथेरेपी कर रहे हैं, जो भी XYZ आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आप ये हर्ब्स ऐड कर देते हैं लाइक प्योर आंवला, प्योर एलोवेरा, सो आप ये देखेंगे कि जो कीमोथेरेपी का इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस जो साइड इफेक्ट्स है, हेयर लॉस, बॉडी पेन्स, ये सब नहीं होते, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत स्मूथली होता है और कैंसर क्योर हो जाता है। मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं, डॉक्टर्स ने बोला विल ट्राई, बट बचने के चांसेस बहुत कम है कैंसर पेशेंट्स। जब उनको ये हर्ब्स दिए गए, वीट ग्रास टेबलेट्स अच्छी कंपनी के, अगेन एलोवेरा, आंवला,
पेशेंट में ड्रास्टिकली रिकवरी हुआ, ड्रास्टिकली। अभी एक बच्चा मेरे पास आया, ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, उसको ब्लड कैंसर था एंड उसका प्लेटलेट आ गए थे हार्डली 10,000। ओह, बहुत एंड नीचे गिर गए तो। सो मोर देन 50,000 चाहिए होना आपको खुद की चाहिए। बॉडी को सेफ रखने के लिए। फिर 1 लाख के ऊपर, 150 के ऊपर आप डोनेट कर सकते हैं किसी को देना हो। 50,000 तो मिनिमम आपके खुद के सर्वाइवल के लिए सही है। है। सो उसको डॉक्टर्स ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज एक तो बच्चा छोटा, वीक, एंड प्लेटलेट्स इतने ड्रॉप कर गए। उसके बाद उनको कुछ जूसेस आयुर्वेदिक मैंने शुरू कराए, तो प्लेटलेट्स एक वीक में ही ड्रास्टिकली 60-70,000 पहुंच गए। 10,000 से। 10,000 से। अब उनको इससे क्या फायदा हुआ कि उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू हो पाया, बच्चा ठीक है अब। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। आप सोचें अगर 10,000 होता, बच्चे के बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं मिलते बिकॉज आपको हेमरेज हो जाता, प्लेटलेट्स आपके कम में, आपकी ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल होती और ट्रीटमेंट तो कर ही नहीं सकते थे। बट आयुर्वेद की हेल्प से ये सब हम कर पाए। टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग आजकल होते रहता है, फैट कटर। तो फैट कटर ड्रिंक्स बनाते हैं लोग, फैट कटर बहुत सारी चीजें बनाते हैं कि आप ये खाओ तो हो जाएगा। कुछ है ऐसा फैट कटर जी देखिए, आयुर्वेद में? फैट कटर नहीं बोलेंगे अगेन। अब कुछ हर्ब है जैसे वृक्ष आंवला एक होता है जिसको हम गार्सिनिया बोलते हैं, या ऋषि मशरूम होता है, हम्म। ये हो गया गैनोडर्मा जिसको बोलते हैं, या एक हर्ब और आता है इसको हम स्पिरुलिना बोलते हैं। फैट कटर नहीं है, बेसिकली आपकी बॉडी को एल्कलाइन करते हैं। नॉर्मली हमारा वेट कब पुट ऑन होता है और बॉडी क्यों हमारी खराब होती है, जब बॉडी में एसिड, जब बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। सो जब बॉडी एल्कलाइन होती है, आप कई लोग घर में इक्विपमेंट भी लगाते हैं जिससे वाटर आपका एल्कलाइंड आता है, सारा एल्कलाइन हो जाता है। तो जितना आपका बॉडी एल्कलाइन रहेगा, आपको वेट लॉस में फैट कट में हेल्प मिलेगा। बट आप ये सोचें कोई फैट कटर ड्रिंक लेके, हर्ब लेके बॉडी को सिर्फ एल्कलाइन करके आप पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैलोरी काउंट एंड एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। कैलोरी काउंट अपना कम करके, अंडर गाइडेंस, आपको कैलोरी काउंट अपना मेंटेन करके प्लस वर्कआउट करके आप तभी वेट लूज कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं ये सपोर्ट जरूर करती है फॉर गुड मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन, जिससे आपकी, अगर किसी इंसान का एक अच्छा डाइट लेते हुए, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हुए वेट 3 kgs लूज हो रहा है इन अ मंथ, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगा, 3 की जगह 5-6 पहुंच जाएगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। प्लस हर हर्ब में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, सो आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं आती। तो आयुर्वेदा के कुछ हर्ब्स है जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे, जो जरूर डाइट में शामिल करना बिल्कुल चाहिए? है। अगेन मैं रॉ कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आप लें किसी अच्छी कंपनी का लें। आपके पास आयुर्वेद में हमारे पास स्पिरुलिना है, ऋषि मशरूम है, गैनोडर्मा, वीट ग्रास है, एलोवेरा है, आंवला है। सो ये सब कुछ हर्ब्स हैं जो आप अंडर गाइडेंस ले सकते हैं, और भी हजारों हर्ब्स हैं, बट ये कुछ हर्ब्स हैं जो इजिली अवेलेबल हैं ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड इनफैक्ट। सो ये कुछ हर्ब्स हैं जो आपको इजिली हर केमिस्ट शॉप पे, हर फार्मेसी पे, नॉर्मल फार्मेसी पे, आयुर्वेदिक फार्मेसी पे, इवन होम्योपैथिक फार्मेसी पे इसके जूसेस या टेबलेट्स मिल जाते हैं। बट फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा, जूसेस टेबलेट्स जब भी लें, डॉक्टर या डाइटिशियन की या ट्रेनर की गाइडेंस में लें। ओके। तो अच्छा, अगर हमें आयुर्वेद के हिसाब से समझना हो कि एक आइडियल रूटीन कैसे होनी चाहिए, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर, दिन से रात तक कर, बीच के जो मिड मील्स है, तो उसको थोड़ा सा बताइए ताकि वेट लॉस भी हो जाए, न्यूट्रिशन की कमी भी ना हो और सस्टेनेबल वेट लॉस अगर बिल्कुल आयुर्वेद के हिसाब से चलें तो फिर तो आज के कहते हैं ना वक्त में बहुत मुश्किल है फॉलो करना, बिकॉज अगर आप देखेंगे आयुर्वेद में हमारा एक ऑर्गन क्लॉक होता है। ऑर्गन क्लॉक का मतलब होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जैसे आप देखें जो लोग मोस्टली जो अस्थमा का अटैक होता है मॉर्निंग 3 to 5 के बीच में होता है। वो क्यों होता है? 3 to 5 हमारे लंग्स का वर्किंग टाइम होता है, 5 to 7 हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है, 7 to 9 स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आयुर्वेद के अगर बिल्कुल आप वैसे चलें तो आपको 4 बजे उठ जाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। आप पुराने लोग देखें या आज भी आप जो देखें, जो विलेजेस में हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, वो 3 से 5 बजे के उठ के अपना जो भी सैर या कुछ करना होता है वो कर लेते हैं। 5 to 7 हमारा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का एक्टिव होता है। तो आप पुराने लोग जितने भी देखेंगे या जो बिल्कुल अभी भी नेचर से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे 5 to 7 के बीच में मतलब गो एंड फ्रेश हो जाते हैं, स्टूल वगैरह पास कर लेते हैं, एंड दे टेक देयर मील बिटवीन 7 to 9 AM। सो ये तो बिल्कुल आयुर्वेदा, मतलब आपने जैसे क्वेश्चन किया, अगर बिल्कुल आप प्योर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो आप एक सिटी लाइफ में बहुत मुश्किल है। बट हाँ, कुछ कुछ टिप्स हैं कि आप वही जल्दी उठें, ब्रेकफास्ट आप हेल्दी करें। किस टाइम पर कर लें? 9 to 10 के बीच में, 9 to 10 के बीच में प्रॉपर स्लीप लें। 7 to 8 आवर्स का स्लीप आप लें, जल्दी सोएं। आप मैक्सिमम 11-12 बजे तक सो जाएं। 11-12 बजे भी मैं लेट बोल रहा हूँ, अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद पूरा चले तो आप 8-9 बजे सो जाएं। बट क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा सबका 11, 11:30, 12 सबको हो जाते हैं सोते हुए, तो आप अगर आप 11, 11:30 सो जाएं, सुबह 7, 7:30 उठें, ये एक अच्छा
नियम है जो आप कर सकते हैं। ओके, तो जिसमें खाने के फिर क्या रोल है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और जो बीच में मिड मील्स आप बता रहे थे कि देखें, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो आपके 3 मील्स होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। डिनर। ब्रेकफास्ट आप कर लें 9 टू 10 के बीच में, लंच आप कर लें 1 टू 2 के बीच में एंड डिनर 8 टू 9 के बीच में। प्लस 3 मील के साथ आप बीच बीच में हेल्दी स्नैकिंग जरूर करें। जैसा मैंने आपको बताया, आप एलोवेरा जूस ले लें, आप मखाने खा लें, आप भुना चना खा लें, ये सब चीजें आप हेल्दी आप खा सकते हैं। कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं, आप नॉर्मल टी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक टी आती है आप वो लें विद 2-3 बिस्किट्स, बट बिस्किट्स आप विदाउट शुगर वाले लें। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप इन बिटवीन लेते रहें। 3 मेजर मील्स लें, 3 आप छोटे छोटे स्मॉल मील्स लें। आप कुछ भी बॉइल्ड लाइक आप बीच में आप जैसे आपने 9 टू 10 आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आप 12 ओ क्लॉक के करीब एक नारियल पानी पी लें, आप एक फ्रेश फ्रूट जूस पिएं, बट अगेन उसमें शर्त यह है कि वो फ्रूट्स अच्छे से क्लीन हो। क्लीन कैसे करते हैं वो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आजकल प्योरीफायर्स अवेलेबल हैं, जैसे एयर प्योरीफायर है वैसे फूड एंड वेजिटेबल प्योरीफायर है, उसमें आप क्लीन करके जूस लें, आप सैलेड लें, बट सब कुछ अच्छे से क्लीन करके। आप 12-1 बजे आप एक बाउल फ्रूट्स का ले लें, 2 बजे लंच, 3, साढ़े 3, 4 बजे आप एक फ्रूट का बॉल ले लें, 5-6 बजे के करीब भुना चना, कप ऑफ टी, डिपेंड ऑन योर टेस्ट, आप ग्रीन टी लेना चाहते हैं, आयुर्वेदिक टी या नॉर्मल टी, आपने टी ले ली, फिर 8 और 9 ओ क्लॉक आप अच्छा डिनर करें। ये सब चीजें आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। तो मिड मील के तो आपने जैसे इतने सारे ऑप्शंस बता दिए, जो मेजर मील्स है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें आयुर्वेद के हिसाब से कुछ ऑप्शंस अगर आप बताना चाहें तो। उसमें आप देखें, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप कर्ड लें, अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं आप अच्छा सा एक बाउल कर्ड का लें, आप एक पूरा कटोरी जो है विद लेस ऑयल आप वेजिटेबल लें, एक कटोरी दाल लें, आप ये ऐड करें, साथ में आपको जैसा सूट करता है आप चपाती लें, 1 या 2 चपाती। अगेन आपकी वेट लॉस जर्नी है तो उसमें आपको कितना लेना है, पोर्शन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। प्लस आप ब्रेकफास्ट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो आप एग्स ऐड कर सकते हैं, सुबह 2 बॉइल्ड एग्स ऐड कर सकते हैं। फिर लंच में अगेन आप चपाती, ब्राउन राइस या वाइट राइस भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा हार्म नहीं है, आप वाइट राइस लें बॉइल्ड, बट एंड 1 कटोरी वेजिटेबल, दाल एंड कर्ड। प्लस अगर आप अगेन नॉन वेजिटेरियन है, थोड़ा आप उसमें, ये आयुर्वेद में नहीं है बट लोग लेते हैं, सो आप दोपहर में थोड़ा सा रोस्टेड चिकन आप ले सकते हैं, बट पोर्शन साइज कंट्रोल करके अवॉइड करें जिसमें ऑयल कम से कम हो। एंड डिनर में, डिनर थोड़ा लाइट जरूर रखें, डिनर लाइट रखें कंपैरेटिवली। डिनर में मैं यही आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप चपाती अवॉइड करें या आप राइस अवॉइड करें, डिनर में आप खूब सारा ये ले लें, सैलेड, सूप्स ले लें, वेजिटेबल सूप ले लें, या फिर आप दाल का पानी आप समझते होंगे या चने का पानी, आप वो जरूर लें। उससे कोशिश करें अपना पेट भरने की, और रात को कार्ब्स लेस लें, थोड़े लेस लें। बट कई लोग मैंने देखा कार्ब्स एकदम निल कर देते हैं, वो ना करें, बिकॉज अगर आप खाली पेट रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर, और नींद नहीं आएगी कभी भी आपका वेट लॉस नहीं हो सकता अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, बल्कि आप कुछ और बीमारियां जरूर इन्वाइट कर लेंगे, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब जरूर आपको होना, आपकी हार्ट हेल्थ खराब हो सकती है नींद प्रॉपर न होने से। सो रात को अच्छा खाएं, बट कार्ब्स लेस करें, बट ऐसा ना करें कि बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे, वो नहीं करें। ओके, अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोगों को ना जब वेट लॉस करते हैं तो क्रेविंग्स भी काफी ज्यादा होती है, जैसे शुगर क्रेविंग्स हो गए या फिर कुछ खट्टा तीखा चटपटा खाने का मन, तो आयुर्वेद में कुछ ऑप्शंस हैं उसके लिए जो हम खा सकते हैं, हेल्दी ऑप्शंस? हेल्दी ऑप्शंस में देखें, अगर आपको स्वीट का क्रेविंग है, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। आप आर्टिफिशियल स्वीटनर आते हैं जैसे स्टीविया, जो नेचुरल स्वीटनर है, मैं दूसरे स्वीटनर की बात नहीं कर रहा, स्टीविया आप ले सकते हैं किसी ड्रिंक में मिला के, शिकंजी वगैरह में, या पानी में आप जैसे नींबू पानी पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा, जैसे शिकंजी ही हो गया, आप वो ले सकते हैं। आर्टिफिशियल आप स्वीटनर ले सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर आज आप देखेंगे मार्केट में अवेलेबल है आंवला कैंडी, स्वीट आंवला कैंडी जो लेस शुगर के साथ है, आप वो पॉकेट में रख सकते हैं। कभी आपको क्रेविंग हो आप ऐसा कुछ खा सकते हैं। खट्टा मीठी आंवला टेबलेट्स अवेलेबल हैं, कैंडीज अवेलेबल हैं, आप वो खा सकते हैं। तो आपके पास हेल्दी ऑप्शंस हैं आजकल, तो वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर किसी को समझना हो कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर हमें वेट लॉस करना है तो? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपको वेट लॉस करना है, अगेन आपके वेट लॉस के 4 मेन टायर हैं एक कार के। फर्स्ट इज एक्सरसाइज, सेकंड इज प्रॉपर स्लीप, थर्ड इज मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि वेट लॉस एक दिन की जर्नी नहीं है,
एक महीने की जर्नी नहीं है। अगर आपका वेट 20-30 केजेस या उससे ज़्यादा आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, सो ये जर्नी लंबी है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर लग सकता है और मे बी ज़्यादा। सो मेंटल एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, गिव अप जल्दी ना करें। सो फर्स्ट मैंने बताया आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, आपका मेंटल एटीट्यूड एंड फोर्थ इज प्रॉपर डाइट। ये 4 पिलर हैं आपके, या आपका एक गाड़ी के 4 टायर हैं जो आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। एंड फिफ्थ और एक और इसमें ऐड कर देते हैं प्रॉपर स्लीप, जो भी हम पहले बात कर रहे थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये 5 चीजें हैं जो स्पेयर टायर आप समझ लें। सो ये आपको 5 चीजें जो आयुर्वेद में मानी जाती हैं वेट लॉस जर्नी में हेल्प करती है। और आयुर्वेद में एक, जैसा मैंने अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आप इसमें कुछ हर्ब्स हैं, जैसा मैंने बताया, आप स्पिरुलिना या फिर ऋषि मशरूम या ये व्हाट यू कॉल एलोवेरा, आंवला, ये ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरे रहते हैं, आप एनर्जेटिक रहते हैं डाइट करने के बाद भी। क्योंकि जब कैलोरी काउंट थोड़ा भी कम करें तो पेशेंट का बॉडी वीक फील होना पेशेंट को शुरू हो जाता है। सो आप साथ में सप्लीमेंट के तौर पे, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के तौर पे आप ये चीजें ऐड कर दें, जिससे बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यूज आपके कम ना हो और आप एनर्जेटिक रहें। बिल्कुल। तो अगर कोई आयुर्वेद के हिसाब से डाइट फॉलो कर रहा है तो कितने दिनों में उसको वेट लॉस विजिबल होने लगता है अपनी बॉडी में? दिस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट। तभी अब जैसा आपने क्वेश्चन किया है कितना, पहले हमारे पास ये टेक्निक्स नहीं थी, बट अब ब्लड टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग, ये सब है। सो अगर आप प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हो, अच्छा खाना खाते हुए करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली देखा गया विद इन अ मंथ 5 to 7 केजेस इजिली हो जाता है। इतना ही एडवाइजेबल है। कई लोग बोलते हैं, मैंने देखा भी है कि हमने महीने में 10 किलो 15 किलो कम कर लिया, डेट इज अनहेल्दी। एक महीने में आपका 5 से 6 किलो वेट लूज होना चाहिए। अगर इतना आप लूज कर रहे हैं, दैट इज गुड। अगर आप इसके बियॉन्ड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप भूखे रह के कर रहे हैं या एक्सेसिव एक्सरसाइज करके कर रहे हैं, वो गलत है। अगर आप एक महीने में 10-15 किलो लूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। जो मेडिकली एडवाइजेबल है, और ये हर साइंस में है, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, कोई भी साइंस हो, 5 to 6 kg एडवाइजेबल है। और इतना हो जाता है। अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं आयुर्वेदा डाइट, तो आपका 5 to 6 kg हेल्दी वे में 5 to 6 kg इन अ मंथ हो जाता है। ओके। तो अगर किसी को जानना हो कि हम आयुर्वेद के हिसाब से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो डाइट में वो कौन सी चीजें हैं जो जरूर शामिल करनी चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से सबसे अच्छा वेट लॉस में जो हेल्प करता है, दैट इज वृक्ष आंवला। एक हर्ब होता है जिसको हम गार्सिनिया बोलते हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं इंडिया में भी जो बनाती हैं और बहुत प्योर फॉर्म में बनाती हैं। आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं विद गुड डाइट। आप आंवला कंज्यूम कर सकते हैं, व्हीट ग्रास आप ले सकते हैं, व्हीट ग्रास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप बार्ले ग्रास के कैप्सूल्स ले सकते हैं, कैप्सूल या जूसेस ले सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप रॉ मत लें, मेरा सिर्फ रॉ लेने के लिए मैं मना करता हूँ। आप अच्छी कंपनी का जूस या टेबलेट फॉर्म में ले लें। आप व्हीट ग्रास ले लें, आप बार्ले ग्रास ले लें, आप एलोवेरा जैसे मैंने बताया, स्पिरुलिना हो गया, अगेन ऋषि मशरूम इसमें बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो अब ये चीजें आप डाइट में, करेले के कैप्सूल आते हैं, करेला तो आप घर में सब्जी भी कुक करके खा सकते हैं अच्छे से। आप करेला खाएं, करेले से बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, बट खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप अगेन टेबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, टेबलेट या जूस फॉर्म में कंपनीज जो बनाती हैं। सो 5-6 हर्ब्स हैं, ये आप ऐड करें। इससे आप देखेंगे आपका मेटाबॉलिज्म रॉकेट की तरह अच्छा हो जाएगा, जिससे वेट लॉस जर्नी में बहुत आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल। और वो कौन सी चीजें हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं शामिल करनी चाहिए अपने डाइट में अगर वेट लॉस करना चाहते हैं? प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड एक्सेसिव मीठा, एक्सेसिव ऑयली। घी आप जरूर खाएं। लोग सोचते हैं कि देसी घी बुरा है, आप देसी घी जरूर आप अपनी डाइट में ऐड करें, बिकॉज अगर आप डाइट फॉलो करते हैं कुछ भी, तो बहुत चांसेस होते हैं कॉन्स्टिपेशन होने के। सो आप देखें कितने सेलिब्रिटीज हैं या कितने लोग हैं आजकल जो घी पानी में मिक्स करके सुबह सुबह फर्स्ट ड्रिंक वही पीते हैं, जिससे कि आपके अंदर बॉडी में सारा अच्छे से, लेमन टर्म होता है ना कि अंदर से ग्रीसिंग होती रहे, आपकी चिकनाई अंदर ठीक रहे, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है वेट लॉस जर्नी के दौरान, तो आपका वेट एक तो कम नहीं होगा, सेकंड आपको बीमारियां और इश्यूज हो सकते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको आप हर्ब्स के थ्रू, प्रॉपर डाइट के थ्रू ठीक रखें एंड घी ऐड कर सकते हैं आप। बिल्कुल। लास्टली हम जानना चाहेंगे डॉक्टर कि कुछ ऐसे एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी आयुर्वेद के हिसाब से जो वेट लॉस में मदद करती है? जी, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन से लोग पूछते हैं हम ध्यान लगा रहे हैं, इससे वेट कैसे कम होगा? सी, ध्यान लगाने से आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी बहुत फास्ट वेट लूज करती है। सो आप अगर
आपको 1 घंटा डेली देना चाहिए, 45 मिनट्स ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी एंड 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। अगर आप ये करते हैं, आप देखेंगे आपका वेट लॉस विद डाइट बहुत अच्छा होगा। एंड इनफैक्ट अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो एक्सरसाइज जरूर करें, बिकॉज जब वेट लॉस होता है तो आपकी स्किन सैगी होनी शुरू हो जाती है, मांस लटक जाता है। बॉडी को टोन्ड अप रखना भी उतना जरूरी है जितना वेट लॉस जरूरी है। अगर किसी इंसान का वेट हो गया 5 किलो लूज और उसका स्टमक आउट हो रहा है, मांस लटका, दैट लुक्स बैड, गंदा लगता है। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज जरूर करें, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, स्विमिंग, वॉक, आप जिमिंग भी कर सकते हैं, बट जिमिंग अगर करें, योगा करें, डू इट अंडर प्रॉपर गाइडेंस। खुद ना करें, इंजरी के चांसेस भी होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी ये सारी बहुत जरूरी है। तो आई थिंक इस सेशन में आपने आयुर्वेद के हिसाब से वेट लॉस कैसे करें उसके बारे में हमें काफी अच्छी खासी जानकारी भी दे दी है। हम चाहते हैं जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक गो टू होम मैसेज जरूर दें, जो आयुर्वेद के हिसाब से उसे फॉलो करके अपना वजन कम करना चाहते हैं। तो देखिए, एक चीज मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप खुश रहें, जो भी आपका बॉडी वेट है, आप इसको अपना इससे कोई इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है। आप खुश रहें जो भी आपका बॉडी टाइप है, और वेट लॉस को 1 दिन या 10 दिन की जर्नी नहीं समझे, टेक 6 months to 1 year, एंड उसको एक हैप्पी जर्नी बनाएं, उसको स्ट्रेसफुल जर्नी मत बनाएं। कई लोग ऐसे हैं, आज डाइट किया, कल सुबह वेइंग मशीन पे खड़े हो जाएंगे कि हमारा कितना कम हुआ। इतनी जल्दी कोई वेट लॉस नहीं होता। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, आप ब्लेस्ड हैं, आपका हो सकता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, या मेरा हो सकता है, बट आप रोज रोज चेक नहीं करें, अपने आप को रोज स्ट्रेस नहीं दें। वीकली आप जरूर चेक करें, हफ्ते में 1 बार सिर्फ चेक करें। और वेट लॉस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आप करें, अच्छा हेल्दी खाएं एंड खुश रहें, सबसे इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन भी उतना ही जरूरी है। डेडिकेशन सबसे जरूरी है। ओके, तो आई थिंक इस सेशन में हमने वेट लॉस पर काफी अच्छी खासी बात कर ली। थैंक यू सो मच, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल भी रह गए हो तो उन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। हम उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।